दोस्तों, सक्सेस की परिभाषा क्या है? किसी चीज की प्राप्ति या अपने लक्ष्य की प्राप्ति। और ये आज के दिन में पूरी तरह से बदल चुका है। अब सक्सेस का मतलब होता है कोरोना को हराना, यानी कि जिसने कोरोना को हराया वही सक्सेसफुल आदमी है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिन्होंने कोरोना को हरा के विजय पाया है। ये सक्सेस स्टोरी मुंबई के अमित उपाध्याय द्वारा बताई गई है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। जब उनके साड़ू भाई उनसे मिले तो अमित उपाध्याय ने पूछा कि आपने कोरोना को कैसे हराया। उनके साड़ू भाई ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, मैंने कोरोना को नहीं हराया। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में बाबू हूँ। हमेशा की तरह कंपनी में काम कर रहा था। मुझे हल्का बुखार आया, शाम तक सर्दी भी हो गई। पास ही मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बुलाकर खाई। 3-4 दिन थोड़ा ठीक रहा। एक दिन अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। मेरी पत्नी तत्काल रिक्शा लेकर मुझे अस्पताल लेकर पहुंची। सरकारी अस्पताल में पलंग फुल चल रहे थे। मैं देख रहा था मेरी पत्नी मेरे इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। परिवार को असहाय सा बस देख ही पा रहा था। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। मेरी पत्नी मुझे हौसला दिला रही थी, कह रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। ये वही औरत थी जिसे मैं हमेशा कहता था कि तुम बेवकूफ़ औरत हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है। उसने एक प्राइवेट अस्पताल में लड़ झगड़ कर मुझे भर्ती करवाया। फिर अपने भाई यानी मेरे साले को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। उसकी उम्र लगभग 20 साल करीबन थी, जो मेरी नज़र में आवारा और निठल्ला था, जिसे मेरे घर आने की परमिशन नहीं थी। वो अक्सर मेरी गैर हाजिरी में ही मेरे घर आया करता था। अपने देवर को यानी मेरे छोटे भाई को फ़ोन लगाकर उसने बुलाया, जो मेरे साले की ही उम्र का था, जो बेरोजगार था। और मैं उसे कहता था, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दोनों घबराते हुए अस्पताल पहुँचे। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों कह रहे थे कि आप घबराना मत, आपको हम कुछ होने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम 3-4 घंटे ही ऑक्सीजन दे पाएंगे, फिर आपको ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी। मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब ये सब हम कहाँ से लाएंगे? तभी मेरा भाई और साला बोले, हम सिलेंडर लाएंगे, आप इलाज शुरू कीजिए। दोनों रवाना हो गए। मुझ पर बेहोशी छाने लगी और जब मैं होश में आया तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। मैंने पत्नी से पूछा, ये कहाँ से आया? उसने कहा, तुम्हारा भाई और मेरा भाई दोनों लेकर आए हैं। मैंने पूछा, कहाँ से लेके आए? उसने कहा, यह तो मैं नहीं जानती। अचानक मेरा ध्यान पत्नी की कलाई पर पड़ी, जहाँ पर कंगन गायब था। मैंने पूछा, तुम्हारे कंगन कहाँ गए? कितने साल से लड़ रही थी कंगन दिलवाने के लिए, कंगन दिलवा दो दिलवा दो। अभी पिछले महीने शादी की सालगिरह पर दिलवाए थे, बोनस मिला था मुझे। वह बोली, आप चुपचाप सो जाइए, कंगन नहीं है, कंगन कहीं नहीं गए। मुझे उसने दवाई दी। मैं आराम करने के लिए नींद में चले गया। जब नींद खुली, क्या देखता हूँ कि मेरी पत्नी कई किलो वजन सिलेंडर को उठा रही थी। जो थोड़ा सा भी वजन सामान उठाना होता था मुझे आवाज़ देती थी। आज कैसे कई किलो वजन सिलेंडर तीसरी मंजिल से नीचे ले जा रही थी और नीचे भरा हुआ सिलेंडर ऊपर ला रही थी। मुझे गुस्सा आया मेरे साले और मेरे भाई पर। ये दोनों कहाँ मर गए थे? फिर सोचा आएंगे तब फटकारूंगा। फिर पड़ोस के बेड पर ये सज्जन भर्ती थे, उसने बात करने लगा। मैंने कहा कि अच्छा, अस्पताल के नीचे सिलेंडर आसानी से कैसे मिल रहे हैं? उन्होंने कहा, क्या खाक अच्छा अस्पताल है यहाँ? 40 किलोमीटर दूर बड़े शहर में 7-8 घंटे लाइन में लगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर मिल पा रहा है। आज की अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 17 की मौत हुई थी। मेरा साला और भाई भी ऐसे ही सिलेंडर ला रहे होंगे। पहली बार दोनों के लिए सम्मान का भाव जगा। कुछ सोचता इससे पहले पत्नी बड़ा सा खाने का टिफिन लेकर आती दिखी। पास आकर बोली, उठो खाना खा लो। उसने मुझे खाना दिया। एक कोल खाते ही मैंने कहा, ये तो माँ ने बनाया। उसने कहा, हाँ माँ ने ही बनाया है। माँ कब आई गांव से? मैंने पूछा। उसने कहा, कल रात को आई। अरे वो कैसे आ गई? अकेले तो वो कभी नहीं आती शहर। पत्नी बोली, बस से उतरकर ऑटो वाले को घर का पता जो एक पर्चे में लिखा था वो दिखाकर घर पहुंच गई। मेरी माँ ने शायद बाबूजी के स्वर्गवास के बाद पहली बार ही अकेले सफ़र किया होगा। गांव की ज़मीन माँ बेचने नहीं दे रही थी तो मेरा माँ से मन मुटाव चल रहा था। कहती थी मेरे मरने के बाद जैसा लगे वैसा करना और जीते जी कभी बेचने नहीं दूंगी।
कुछ देर बाद मेरे फटीचर दोस्त का फ़ोन आया, बोला हमारे लायक कोई काम हो तो बताना भाई। जो मुझसे उधार लिए रखे 3,000 ही वापस नहीं कर पाया, तो क्या काम बताऊं तुझे। फिर भी मैंने मन मन में कहा ठीक है, ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। मैंने मुंह बनाकर फ़ोन काट दिया। 16 दिनों तक मेरी पत्नी सिलेंडर धोती रही, भाई और साला लाइन में लगकर सिलेंडर लाते रहे। फिर हालात में सुधार हुआ। फिर 18 दिन के अंदर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे खुद पर गर्व था कि मैंने कोरोना को हरा दिया। मैं फूला नहीं समा रहा था, पर घर पहुंचकर असली कहानी पता चली। मेरे इलाज में बहुत सारा पैसा लगा था। कितना पैसा ये मुझे पता नहीं था। मेरे पत्नी के सारे जेवर उसने मुझसे लड़ लड़ कर बनवाए थे, सारे बिक चुके थे। मेरे साले के गले की चेन बिक चुकी थी, जो मेरी पत्नी ने मुझसे साले के जेनेऊ में 15 दिन रूट कर ज़बरदस्ती दिलवाई थी। मेरा भाई जिस बाइक को अपनी जान से ज़्यादा रखता था, वो भी घर में दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी माँ जिस ज़मीन को जीते जी नहीं बेचना चाहती थी, मेरे स्वर्ग बाबूजी की आखिरी निशानी थी, वो भी मेरे इलाज में बिक चुके थे। मेरे निठल्ले दोस्त जो मुझसे लिए 3,000 रुपये ब्याज सहित वापस कर दिए थे, जिन्हें मैं किसी काम का नहीं समझता था, वे मेरे जीवन को बचाने के लिए पूरे बिक चुके थे। मैं अकेला रोया जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था सब कुछ चला गया। बाकी सब लोग खुश थे, उन्हें लग रहा था कि मुझे बचाकर उन्हें सब कुछ बचा लिया। तो दोस्तों, लाखों परिवार को समर्पित जिन्होंने कोई अपना बचा लिया होगा। तो इस कठिन वक्त में कोरोना हमें यही सिखा रही है कि अपनों के साथ रहना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए जो अपने काम करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो अपने के साथ रहिए और उन्हें सब